Uh, yeah. Uh. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका स्टॉक्स क्वेरी था। मैंने कल आपको पूछा था कि आपके जो भी स्टॉक्स क्वेरी है आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। तो इसमें मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कवर किया हुआ है और इसको हम इस तरह से रीड करेंगे कि जैसे आपके सामने ये कोई भी चार्ट आता है पहली बार, आप उसको कैसे रीड कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट होगा कि कोई भी चार्ट आपको कैसे रीड करना है, किस एंगल से देखना है, वो आपको पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैसे, जैसे ये फर्स्ट स्टॉक है आदित्य बिरला। तो यहाँ पे आपको देखना क्या होता है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे क्या है, लोअर लो बनता जा रहा है आपके सामने यहाँ पे। और इसका जो प्रीवियस अगर देखते हैं तो सपोर्ट यहाँ पे था जिसको ब्रेक किया, ये अभी 221 है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब तक ये यहाँ पे 227 के ऊपर सस्टेन नहीं करता आप यहाँ पे लॉन्ग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या हो गया, आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। अगर आप ये सिंपल लाइन भी ड्रॉ करते हो इस लेवल से तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, अब वापस ये रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर यहाँ पे ये वापस इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लगेगा 194, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सपोर्ट लेने आएगा जो 163 है और फिर 150 है। तो हमारे लिए इसमें अभी नो ट्रेड जोन है, 194 के नीचे शॉर्ट करना है। अदानी एक पूरा यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लास्ट टाइम था रेक्टेंगल, ब्रेकआउट आया, फिर से इसने यहाँ पे साइडवेज चला गया है। तो अभी आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अभी के लिए यहाँ पे 2386 लो है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, इसका ये जो गैप है वो फिल करने यहाँ पे जाएगा। तो ये गैप फिल करने आएगा, उसके बाद में हमें देखना है कि यहाँ पे क्या कोई हैमर कैंडल बनता है कि नहीं। बाय करना है तो थोड़ा वेट कर लेना, जब तक ये जो दोजी कैंडल है उसके हाई के ऊपर नहीं निकलता है आपको एक अच्छा सा मूव नहीं मिलेगा। नीचे की साइड गैप फिल होता है तो यहाँ पे आप छोटा सा रिस्क ले सकते हो लॉन्ग के लिए। एआई इंजीनियरिंग यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको पैरेलल ट्रेंड लाइन जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बना सकते हो इस लेवल से कि जब तक इसके ऊपर है हमें यहाँ पे जब भी आता है इस लेवल के आसपास बाय करेंगे। अगर ये यहाँ पे धीरे धीरे करके इस लेवल आता है तो क्या होगा, इसका यहाँ पे भी जो ये सपोर्ट है वो भी आ जाएगा, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ से फर्दर ऊपर जा सकता है। अभी के लिए ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, तो यानी 2976 के जब तक ऊपर है तब तक आपको यहाँ पे एक फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो टारगेट क्या होगा, जो हम हर बार डिसाइड करते हैं, जो मैंने वीडियो भी बताया था कि आप कैसे इसको टारगेट चूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर आ रहा है यहाँ पे 3218 का टारगेट बन रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लीन साइंस। तो क्लीन साइंस में यहाँ पे देखेंगे तो एक फॉल यहाँ पे, ये जो कंसोलिडेशन था, सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया है। तो आप एक फिबोनाची लगा के देख सकते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट क्या है अभी तक। तो रिट्रेसमेंट 50% है, तो 50 और 60% से ही अगर ये रुक जाता है तो यहाँ से फिर से बाउंस देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये लेवल जो है 1366, इसके नीचे ब्रेक करता है तो आपको फिर यहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर फ्रेश बाय करना है तो आपको यहाँ पे जो फ्रेश बाय है ये लेवल के ऊपर ही करना है। अभी ये नो ट्रेड जोन में है अभी के लिए। डिमांड काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, थोड़ा बड़े प्राइस पे बन रहा है, पर ये काफ़ी अच्छा सा एक अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो इसको बाय करने के लिए देखेंगे तो अभी क्या है कि लोअर एंड पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, हायर एंड पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब ये यहाँ पे ये प्राइस के ऊपर निकलने लगेगा 3560 के ऊपर, एक अटेम्प्ट करेगा वापस 3700 से ऊपर यानी 3800 तक जाएगा। अब की बार यहाँ से ब्रेकआउट देखा तो हायर चांस है कि ये जो गैप इसने छोड़ा है वो यहाँ पे फिल करने आएगा 3850 तक। 3850 जाने के बाद में वापस इस लेवल पे आता है 3750 और इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ से ऊपर की साइड बनेगा जो आएगा 4200 के आसपास। तो अभी इसमें शॉर्ट तो नहीं करना है, वेट करना है। शॉर्ट के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से बना सकते हो, यह आपका बन गया शॉर्ट के लिए।
जब तक इसके ऊपर है शॉर्ट नहीं करेंगे, इसके नीचे गया तो शॉर्ट करेंगे। तो इसमें एक और कैसे बन सकता है कि अगर यहाँ से समझो ये नीचे आया, यहाँ से बाउंस लिया वापस इस जगह पे, ये आपका यहाँ पे जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बनेगा, फिर ब्रेकडाउन देता है तो इस हिसाब से ट्रेड करेंगे। आपका शॉर्ट यहाँ पे बनता है। फिर अभी के लिए आपको यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, यहाँ से भी और नीचे में भी। डॉक्टर रेड्डी काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट लेके बाउंस दिया हुआ है, इसने भी यहाँ पे गैप छोड़ा था, रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छा सा फॉल आया था। अभी यहाँ पे क्या हमें लॉन्ग करना चाहिए कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बना है, पॉसिबल है थर्ड यहाँ पे बन सकता है जो जा सकता है 4676 के लिए। इंट्राडे के लिए आप बाय कर सकते हो, आज का फ्राइडे का हाई निकलता है तो आप बाय कर सकते हो। और पोजिशनल के लिए वेट करना, क्योंकि इस लेवल के आने के बाद यहाँ पे पॉसिबल है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा, वो रिट्रेसमेंट होल्ड कर जाता है ये आज का जो क्लोजिंग है उसको, तो फिर आप यहाँ पे बाय करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 4837। शॉर्ट अभी मत करना जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। आइशर मोटर अच्छे से रनअप के बाद अभी यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा आपको यहाँ पे रुकावट देखने को मिल रहा है, और पॉसिबल है क्योंकि यहाँ से जिन्होंने बाय किया है वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, तो ये जो साइन है वो प्रॉफिट बुकिंग का है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपका RSI नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे है, वॉल्यूम ड्रॉप आउट हो चुका है। अगर ये यहाँ पे इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है 3650 पॉसिबल है, हम यहाँ पे 3520 और यहाँ पे 3428 आ सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग के लिए हमें एक यहाँ पे कैंडल क्लोज चाहिए 3740 के ऊपर। गुजरात अल्कली, ये यहाँ पे GACL लिखा हुआ था तो मैं समझा यही है, अगर गलत है तो कमेंट में लिख देना पूरा कंपनी का नाम जो आपने रिक्वेस्ट किया था। अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम होने के बावजूद भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है। कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ पे किसी को प्राइस को हायर एंड पे ऊपर ले जाना है तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर देखते हैं कि अच्छा वॉल्यूम बढ़ गया ये प्राइस पे, तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो एंटर होता है। इनको यहाँ पे सक्सेसफुली पैसा ना मिले उसकी वजह से ज़्यादातर क्या होता है कंसोलिडेशन करके साइडवेज कर दिया जाता है, क्योंकि जिनका बाइंग अगर इस लेवल पे है उनका स्टॉप लॉस ये हो गए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली ये फेक ब्रेकआउट है और आप यहाँ से फर्दर नीचे जाता हुआ देखें। पर ये लेवल अगर होल्ड कर जाता है तो यहाँ से वापस हम अटेम्प्ट करेंगे ये लेवल के ऊपर जाने का। तो अगर आपको बाय करना है तो कैसे बाय कर सकते हो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो ऊपर से इस लेवल से। तो यहाँ से जब ये बाय पहले ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के लिए पहले आपको ये जो एरिया है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा 675 ब्रेक करने के बाद वापस आके सपोर्ट लेता है, तब आपको बाय करना है फॉर द टारगेट 746, उसके बाद में 785। नीचे के लिए ये लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट करना। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल काफ़ी अच्छा सा सेलिंग हुआ था पर इसको एब्जॉर्व करके नेक्स्ट दिन एक अच्छा सा क्लोजिंग मिला हुआ है। हमें इसमें अभी भी यहाँ पे ऊपर की साइड हमको देखने को मिल सकता है प्राइस, ये हाई यानी कि 52 हाई के आसपास चल रहा है। ये एक डबल टॉप बनाया है इसने, इसके ऊपर यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होता है ये कंटिन्यू जा सकता है। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर ये एक ऊपर जाके यानी कि यहाँ से जो अगर 3200 गया और वापस क्लोज यहाँ पे वापस 3160 कर दिया तो कैरी मत करना दोस्तों। जो भी आपका 10-15 पॉइंट का नुकसान हो रहा है उसको लेके बुक करना, क्योंकि हायर एंड पे है, डबल टॉप बना हुआ है। तो यहाँ से एक गैप डाउन अगर इसको मिल जाता है 3110 के 18 के नीचे तो एक फर्दर शॉर्ट भी बनता है। HCL टेक, यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या HCL टेक को अभी बाय कर सकते हैं। HCL टेक को बाय करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हमें एक रेंज देखने को मिल रही है। यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा रेंज है अभी के लिए। तो अब ये रेंज को हमें कैसे ट्रेड करना है। अच्छी चीज़ क्या है, हायर एंड के आसपास सस्टेन कर रहा है। हमें यहाँ पे एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है इस लेवल से समझो कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आने के बाद हमें ये लेवल एक बार रिटेस्ट करना ज़रूरी है हमारे बाइक के लिए,
यहाँ पे होल्ड कर जाता है तब हम फिर से उसको बाय करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। तब क्या होगा, आपका टारगेट ये जो रेंज है 1:1 आपका फर्स्ट टारगेट एंड 1:2 आपका सेकंड टारगेट रह सकता है। और अगर यहाँ पे फिबोनाची से अगर ड्रॉ करें तो आपका टारगेट जो बनेगा वो ब्रेकआउट के बाद जो आपका टारगेट आएगा वो आएगा यहाँ पे 1244 के आसपास आपका पहला टारगेट बनेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे और ध्यान में क्या रखना है कि ये यहाँ पे 50% से नीचे रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये जब तक ये लेवल को होल्ड करता है जो है 1106, तब तक हमें एक उम्मीद रहेगी कि यहाँ से बाउंस होगा। 1106 आता है तो एक छोटा सा रिस्क लेना, 1087 का स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। HDFC बैंक, इसमें अभी भी ये चार्ट पैटर्न देखे तो हमें एक नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है और यहाँ पे ये जो इसका सपोर्ट है वो है 1604 के आसपास, उसी के आसपास जाके क्लोज हो रहा है। अगर वापस इसने ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे नीचे की ओर जाता हुआ देखेंगे, जो एक बार अटेम्प्ट करेगा यहाँ तक आने का 1530 तक का, जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ से जो फॉल आया, बाउंस दिया फॉल पर, ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया जिसका लो है 1597। अगर ये होल्ड कर जाता है एंड वापस ये यहाँ पे क्लोज करता है ऊपर 1630 के ऊपर, तो यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपका फिर से टारगेट होगा 1688। लो ब्रेक करता है तो नीचे काफ़ी अच्छा सा एक शॉट मिल सकता है। 3 ब्लैक क्रो यहाँ पे बना हुआ है, हमें इसमें ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक यहाँ से बाउंस मिल सकता है। तो HDFC लाइफ के लिए बाउंस के लिए ट्रेड करना है तो 385 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी रिसेंटली, ये पूरा 11 मंथ का कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट लिया, तो पॉसिबल है यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा ये यहाँ तक जा सकता है 2806 तक, वापस आएगा रिट्रेसमेंट, ये आपका आइडियल पॉइंट रहेगा बाय के लिए, और फिर यहाँ से आप नया हाई देखेंगे। तो आप इसमें बने रहना जब तक ये होल्ड कर रहा है 2636। इंटेलेक्ट, जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि पोस्ट ब्रेकआउट अगर ये होल्ड कर जाता है तो आइडियल एंट्री रहेगा 555। तो ये होल्ड कर चुका था 555, आपका एंट्री था 593, अभी टारगेट हुआ है। अब इसको कैसे देख सकते हैं, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, इसको वीकली चार्ट में देखेंगे। तो वीकली चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक कंसोलिडेशन जोन इसका ख़त्म होके फिर ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा सा, अगर आप देखोगे तो पूरे एक साल में सबसे बढ़िया यहाँ पे वॉल्यूम मिला हुआ है और ब्रेकआउट भी है। तो अभी के लिए देखेंगे तो ये जो आपका जोन है वो एक यहाँ पे नो ट्रेड जोन बनता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट टाइम देखेंगे तो ये जो सब वीक्स है उसी के आसपास था। तो यहाँ पे ये जो ये आपका जोन है ना, एक यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकता है। फिर से नया जो तेज़ी मिलेगा वो जब ये जोन के ऊपर जाएगा तब हमें 720 के आसपास, और उसके बाद में एक नया हाई, यानी कि ये राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ देखिएगा। इसके लिए कंडीशन होगी इसके ऊपर सस्टेन करना, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो पॉसिबल है वापस हम एक डिप लगा सकते हैं यहाँ तक का 476 का। वापस डेली चार्ट कर देते हैं। कोटक बैंक, कोटक बैंक जो ब्रेकआउट हमने यहाँ पे किया था उसका यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हुआ और वापस इसी रेंज के अंदर आ चुका है, तो इसको हम पॉसिबल फेल ब्रेकआउट कह सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर हम वापस 2015 के ऊपर सस्टेन करते हैं। यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो कि अगर उसके नीचे गया तो हम यहाँ पे फर्दर शॉर्ट करेंगे। यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो आपका टारगेट वापस 1770 तक का आएगा। इस जगह को होल्ड कर जाता है तो आप यहाँ पे छोटा सा रिस्क ले सकते हो जब ये 1980 के ऊपर सस्टेन करता है। आइडियल रहेगा 2015 के ऊपर बाय करना। लूमेक्स ऑटो, लास्ट में काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे बाउंस आया हुआ है, रिजल्ट के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एक बाइंग भी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये जब तक होल्ड कर रहा है 296 और उसके बाद में यहाँ पे ये लेवल आता है
एक कैंडल और हमें चाहिए इसके ऊपर, ये जो लेवल है 332 उसके ऊपर ही बना रहता है दूसरा कैंडल, तो हो जाएगा कि जब तक 332 के ऊपर है हम यहाँ पे बाय करके ही जा सकते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कंटिन्यू हो सकता है, तो उस हिसाब से आप बने रह सकते हैं इसमें। टारगेट के लिए यहाँ पे आप इस हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, तो जो आपका टारगेट अब बन रहा है पहला 378 एंड लास्ट सेकंड 420 के आसपास का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। मारुति, यहाँ पे मेरा व्यू था कि मारुति हमारा 9750 तक जा सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे कंफर्म प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चल रहा है। रिट्रेसमेंट आया 38% से लिया, वापस इसने कंटिन्यूएशन दिया हुआ है, तो हमारा टारगेट जो है उसकी और बढ़ रहा है। तो आप इसमें अगर लॉन्ग है तो बने रहना, मारुति आपको अच्छा सा पैसा दिला सकता है। 1 या 2 दिन में ये 9780 तक ये जा सकता है, तो मारुति लॉन्ग करना है चाहिए। मैकडोनल्ड, इसने एक अच्छा सा रनअप दिया है, तो एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है और 23% को होल्ड करता है, जैसे यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसका जो आता है लेवल 850 आ रहा है, तो यहाँ तक अगर ये होल्ड कर जाता है तो हम यहाँ क्या करेंगे कि वापस जब ये ब्रेकआउट देगा इस लेवल को हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ ये लास्ट वाला हमारा 952। तब क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट होगा जिसका राउंडिंग टॉप बनेगा 954, तब आपका प्रॉफिट एक बार बुक हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक और कप विद हैंडल पैटर्न भी बन सकता है। अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहाँ से हम इसको रिजेक्शन का देख सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि रिजेक्शन के लिए हमें फिबोनाची, तो फिबोनाची 61 लगाते हैं हम यहाँ पे, जिसके ऊपर हमने क्लोज दिया हुआ है। तो अभी शॉर्ट के लिए हमें ध्यान में नहीं रखना है जब तक हम 850 के ऊपर सस्टेन करते हैं। हमारा एम रहेगा कंप्लीशन ऑफ 954 का टारगेट। MCX काफ़ी अच्छा सा चार्ट पैटर्न है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, बाई की साइड ही यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आपके लिए जो लॉन्ग रहेगा 1478 के ऊपर है, ब्रेकआउट चाहिए था, ट्रेंड लाइन के ऊपर मिला, वापस रिट्रेसमेंट हुआ, अभी भी इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। आपको यहाँ पे लॉन्ग नहीं रहना है अगर ये 1434 के नीचे सस्टेन करने लगता है। जब तक इसके ऊपर है, इस 1478 के ऊपर हाई ब्रेक करता है, बाय करना। पहला आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 1540, उसके बाद में आ सकता है यहाँ पे ये वाला, एंड द लास्ट टारगेट वुड बी दिस वन। तो ये 3 टारगेट मिल सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बाय के लिए ध्यान में रखना है MCX का। नेक्स्ट है NMDC चार्ट। पहले हम यहाँ पे फिबोनाची से देखेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट कितना हुआ है। ज़्यादातर मैं 200 के नीचे का स्टॉक्स मॉनिटर नहीं करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ 50% से इसने रिट्रेसमेंट लिया है। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा 23%, क्योंकि अगर यहाँ से अगर ये बाउंस देना है तो एटलीस्ट 23% तक आ सकता है, जो है लेवल 118, जहाँ पे इसका जो प्रीवियस जोन था वो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपके लिए ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे एक ओपन इक्वल टू हाई है 111.30, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे 6-7 रुपये का एक ट्रेड मिलेगा। आइडियल रहेगा इसके ऊपर क्लोज होता है तो ही बाय करना है। शॉर्ट के लिए जब ये डबल बॉटम ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 91। PFC जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी शेयर किया था, परफेक्टली यहाँ पे पैटर्न था, ट्रेंड लाइन यहाँ पैरेलल ट्रेंड लाइन, हायर हाई बनाता जा रहा था और लो भी इसका हायर लो बनता जा रहा था। फाइनली यहाँ पे चैनल के बाद ब्रेकआउट मिल चुका है, विद वॉल्यूम मिला है, एक रिट्रेसमेंट आ जाता है, इसको होल्ड करता है तो आइडियल रहेगा लॉन्ग करने के लिए PFC। Pidilite यहाँ पे हमारा बाय था, जो अभी मैंने MCX में बताया, सिमिलर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट। अब हमारा यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि वापस अगर ये 2660 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2723 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, तो अभी भी इसमें बने रह सकते हो बाय के लिए। इसको अब हम कर सकते हैं ये वाला,
कि अब इसके ऊपर गया तो हम यहाँ पे बाय करेंगे ऊपर के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट। रिलायंस रिलायंस का चार्ट यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया था वापस इसने ऊपर से ये गिव अप किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको एम पैटर्न सा भी देखने को मिल रहा है। आरएसआई नेगेटिव था जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, पर इसको हम ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक ये 2406 के ऊपर सस्टेन करता है। 06 के नीचे ही जैसे सस्टेन करता है हम इसको शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2320 तक के लिए। तो अभी इसको आप ध्यान में रखना। लॉन्ग करना है तो ये लेवल जब तक नहीं जाता है 2512 के ऊपर नहीं सस्टेन करता हम बाय नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से ध्यान में रखना। आपको इंट्राडे में मूव मिल जाएगा। अगर ये 2472 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे में आपको एक मूव मिलेगा 2500 तक का, पर पोजिशनल के लिए अभी थोड़ा वेट करना सही रहेगा। RVNL ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसका यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे मूव हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिबोनाची से देखेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट। तो अभी रिट्रेसमेंट देखेंगे तो अभी 23% से वापस ये रिजेक्ट कर रहा है। आइडियल रहेगा 50% के आसपास जब मिलता है, या तो फिर 23% के ऊपर सस्टेन करता है। 124 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करना, आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। SBI, इसमें मेरा व्यू था लॉन्ग 605 से लेके 620 तक का, पर यहाँ पे देखेंगे तो ये बार बार क्या कर रहा है कि 592 597 से ही रिजेक्ट कर रहा है। तो अब मेरा लॉन्ग तभी रहेगा जब ये 598 के ऊपर सस्टेन करेगा, नहीं तो अभी ये पूरा साइडवेज हो चुका है। आपको नीचे में 572, ऊपर में 592, ये 20 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लास्ट अगर आप देखोगे एक मंथ से। तो ऊपर की साइड आता है तो सेल मिलता है, नीचे बाय आता है। एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, पर नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो दोनों साइड। टाटा कम्युनिकेशन, एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है और यहाँ पे जा सकता है ये फॉर द टारगेट ऑफ 1430 के लिए। जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बना हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पॉसिबल है एक और ब्रेकआउट मिल सकता है हमें। इसके लिए सस्टेन करना पड़ेगा 1376 के ऊपर। 1376 के ऊपर जाता है 1400 एंड उसके बाद में 1430 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। टाइटन, इसने हमारा यहाँ पे व्यू था इस लेवल पे, जब ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ उसके बाद में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट था जो अचीव हुआ। अब इसने यहाँ से भी और आगे कंटिन्यू किया है आफ्टर कंसोलिडेशन। अब आपके लिए क्या हो जाएगा, 2790 आपका एक यहाँ पे बेस बन गया है। जब तक इसके ऊपर है हमें शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट इसके नीचे ही बनेगा। इसके नीचे जाता है तो वापस आपको यहाँ तक मिलेगा 2680। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ध्यान में रखना, ये जो कैंडल है जिसका लो है 2814 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। और लॉन्ग करना है तो फ्राइडे के हाई के ऊपर भी आप लॉन्ग करोगे, या तो फिर बाय चांस अगर ये 2844 के आसपास मिलता है तो भी आप बाय कर सकते हो। ट्रेंड ने अभी ब्रेकआउट दिया है। लास्ट टाइम मैंने ये चार्ट आपके साथ शेयर किया था। मैंने बताया था कि ये जो स्टॉक है ये ज़्यादातर क्या करता है कि इसका जो ये राउंडिंग पैटर्न है उसको यह कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पे था 1, ये 2, ये 3, फिर जब नीचे भी आता है तो भी इसका जो प्रीवियस जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वहाँ को ये टच करता है। सिमिलर यहाँ से ये आया यहाँ पे, तब मैंने यहाँ पर आपको पूछा था कि ये यहाँ से स्टार्ट किया है क्या, कंप्लीट करेगा। ज़्यादातर लोगों ने हाँ बोला था, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। तो यहाँ पे अभी हमें क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऐसा चार्ट है यहाँ पे अगर ये फेल हो गया तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा 1200 के आसपास। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब तक ये स्टॉक, इसका हम यहाँ पे फिबोनाची भी कर देते हैं तो एक पता चल जाएगा कहाँ तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये लेवल आ गया यहाँ पे 1500 का। बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। जब तक ये 1489 के ऊपर है बाय ऑन डीप रहेगा और अच्छा आपको बाय मिलेगा। जब अगर ये सस्टेन करता है इसी लेवल पे हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करना। लास्ट टाइम कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, इस बार भी यहाँ पे ऊपर की साइड मिल सकता है। द लास्ट स्टॉक इज वेदांता।
वेदांता पे हमें यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना है। 3 बार इसने ऑलरेडी सपोर्ट लिया है। अभी ये जो यहाँ पे पैटर्न है वीक पैटर्न है, 2G बना हुआ है। आज आपको शॉर्ट ये लेवल के नीचे करना है, 277 के नीचे करना है। तो एटलीस्ट एक यहाँ पे 272 इंट्राडे के लिए मिल सकता है आपको। अच्छा शॉर्ट कब बनेगा? जब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन करेगा, 268 को होल्ड करके वापस 272 आएगा, यहाँ से जब रिजेक्ट होगा तब हम शॉर्ट करेंगे 262 एंड फर्दर डाउन के लिए। तो लॉन्ग के लिए थोड़ा वेट करना, जब तक ये लेवल नहीं निकलता है 288 तब तक लॉन्ग नहीं करना, 288 के बाद ही लॉन्ग करना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये चार्ट एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।